पीपल्स। आज मैं वीडियो लाई हूँ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। एफ एन कॉन का जो अभी पेपर होगा, आई थिंक सो 4 to 5 डेज़ ही बाकी हैं बायोलॉजी एफ एन कॉन के पेपर में। तो मैं बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाई हूँ। ये देखो, इतना तो है यार, आप सब ने पढ़ाई कर रखी होगी। ये टॉपिक्स मैं बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, आपने कवर करे होनी चाहिए। मैं क्लास 12 बायोलॉजी से स्टार्ट करती हूँ। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें आपको बाइनरी फिशन, स्पोरिलेशन, बडिंग, इन सब के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो आपको पढ़ने हैं। वो इम्पॉर्टेंट है, वो आते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्लावर्स, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर का। और ये जितने भी फेजेस है, वेजिटेटिव फेज, जिवलिन फेज, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें पार्थनोकार्पी एंड पाथोजेनेसिस, इन दोनों की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। और गलती से भी पार्थनोकार्पी और पाथोजेनेसिस में कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, वो आपको पता होने चाहिए। पॉलिनेशन में टाइप्स, एजेंसी है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट उनके एग्जाम्पल जैसे ऑटोगैमी है, वो उनके ना ये होंगे, उनके एग्जाम्पल्स होंगे, वो पढ़ना। मैं सही में बोल रही हूँ, इनमें सिर्फ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, pollen grains are protected from wetting by a which covering, म्यूकोलेजिनस कवरिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ना डिवाइसेस का जो मैंने बोला है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को, पोलन को ग्रो नहीं करना है या किसी और से कराना है, तो उसके लिए कि ऐसे करके आ जाएगा, तो आपको ना, आप रीड भी कर लोगे ना यार, आपको पता चल जाएगा। इसमें कुछ लर्निंग वाली चीज़ नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो अच्छे से पता होना चाहिए आपको। जो फेलोपियन ट्यूब है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है फेलोपियन ट्यूब में कौन कौन सा लाइक पार्ट इंक्लूड होता है, इसमस, एम्पुला, ऐसे करके आ जाएगा। उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बस रीड कर लो आप, और कुछ नहीं। उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, द स्कॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टीज। कौन सा टेम्परेचर? 2.2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारा सेमेन होता है, न्यूट्रिएंट्स, सेमेन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। इसमें सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ये आपको याद रखना है। मेंस्ट्रुएशन बहुत बेसिक टॉपिक है, आपको फेजेस याद करने पड़ेंगे तीनों अच्छे से। मेंस्ट्रुएशन आपको लर्न करना पड़ेगा, ये रीडिंग से काम नहीं चलेगा। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसके अंदर प्लेसेंटा वाला पार्ट है जो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है और हार्मोन रिलीज़ करता है। जो प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज़ करता है ना, वो सारे हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाइए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडी, ये याद करना पड़ेगा। इसमें दो है, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग, इन दोनों के अंदर है। एनसीईआरटी में ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा कॉपर रिलीजिंग के बाद, वो दोनों आपको याद करने हैं। ये आता ही आता है इसमें से क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कॉपर और हार्मोन रिलीजिंग में। नेक्स्ट, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये अच्छे से कर लेना। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ट्यूबेक्टोमी को मेल में कर देते हैं, वैसेक्टोमी को फीमेल में कर देते हैं। इसकी ऐसे आ सकता है डेफिनेशन करके, क्या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये पता होना चाहिए ये, ठीक है। जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद अबॉर्शन नहीं होता,
ट्रिमेस्टर फेज बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एमटीपी में। फिर आ जाओ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें मेंडल ट्रेड्स, पेज नंबर 71, टेबल 5.1, ये एक बार आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्लीज़ रीड कर लेना। एग्जाम्पल्स आपको किसके याद करने हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस की आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद करने, और डेफिनेशन रिपीट होता है बहुत बार। सेक्स डिटर्मिनेशन में भी एग्जाम्पल्स ही हैं, जैसे एक्सो टाइप, एक्स ओ टाइप किस में होता है, वहाँ पे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे ये ग्रास हॉपर का है प्रोसेस, ऐसे करके आ जाते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लीजिएगा। सिंड्रोम बहुत छोटा है, डाउन सिंड्रोम वगैरह लास्ट में है, 3 है, उन्हें रीड कर लीजिएगा अच्छे से। एमबीआई, मैं एमबीआई उन लोगों को नहीं बोलूँगी जिनको एमबीआई का कुछ नहीं आता, तो मैं यही बोलूँगी कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स अच्छे से पढ़ लेना। उस हेडिंग के अंडर में बोल्स में होगा हिस्टोन्स, क्रोमेटिन, इन सब की ना डेफिनेशंस पढ़ लेना, एक बार रीड पक्का करना। और जिनको एमबीए अच्छे से आता है यार, उनके लिए ऑसम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छे से कर लोगे। और पेज नंबर 98 में सेंट्रल डोगमा का डायग्राम होगा, उसे समझ लेना, प्लीज़ समझ लेना उस डायग्राम को। और जेनेटिक कोड, इसमें पेज नंबर 112 में जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स होंगे, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। जैसे स्टार्ट कोड इनको कौन से होते हैं, स्टार्ट कोड उनके डुअल फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एमबीए चैप्टर का जेनेटिक कोड वाला पार्ट। एवोल्यूशन में आ जाओ, इसमें आपको 3 चीज़ें, इनकी सिर्फ एग्जाम्पल और डेफिनेशन पता होनी चाहिए, होमोलोगस, एनालोगस एंड एडेप्टिव रेडिएशन। मैं आपको अभी जनरल हेल्थ के लिए भी बताऊंगी, ठीक है। तो आप आ जाते हैं चैप्टर स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, पेज नंबर 174 एंड 175, टेबल 9.1 एंड 9.2, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना उस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली टेबल नंबर 9.1। और इसमें टिश्यू कल्चर पढ़ लेना, टिश्यू कल्चर अच्छे से रीड कर लेना, वहाँ जहाँ भी बोल्ड में होगा उनको एक बार डेफिनेशन को लर्न कर लेना। बायोटेक यूनिट में आ जाओ, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस इम्पॉर्टेंट है। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन में आपको पेज नंबर 209 में बीटी कॉटन का जो पार्ट है उसमें लास्ट की 3 to 4 लाइन्स होगी, क्राई वाला पार्ट, उसमें एग्जाम्पल से याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आता ही आता है। इसके आप बाद आ रहे हो बायोपेरेसी, पेज नंबर 214, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो बस। और 214 पेज नंबर में बायोपेरेसी की डेफिनेशन पढ़ लो, काफ़ी है वो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें आप आ जाओ ग्राफ्स में, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, इनकी इक्वेशन पढ़नी है, कौन सा जे शेप है, कौन सा एस शेप है, ये कौन सा लैग लॉग फेज है, ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दिखने में पढ़ने में इजी लगता है, बट प्लीज़ एक बार लिख कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा एस फेज है, कौन सा जे एस शेप है, कौन सा जे शेप है, ऐसे करके। तो प्लीज़ एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी में पॉपुलेशन का आएगा, टेबल 13.1 होगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, ये सारा है, ये मैं सच में बोलूँगी आप लर्न कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, विद एग्जाम्पल्स, बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी है, वो टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना, वो पूरा पार्ट, एंडार्क, एग्जार्क, ये वाली चीज़ आप पढ़ लेना, इनकी डेफिनेशन, और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है इकोसिस्टम में। बायोडाइवर्सिटी में इन सीटू एक्स सीटू, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेशन एंड इनके एग्जाम्पल्स, और कुछ नहीं। एनवायरमेंटल इश्यूज़ पूरा चैप्टर, ओके, पूरा चैप्टर। अब मैं बता देती हूँ जनरल हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए मैंने बताते बताते ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये दोनों चैप्टर स्किप किए थे। ये जनरल हेल्थ के लिए आप लोग पूछ रहे हो ना कि क्या पढ़े क्या पढ़े, जनरल हेल्थ में आपको स्कोर करना है तो ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, 50 मार्क्स का है,
50 मार्क्स की बायोलॉजी, 50 मार्क्स की जनरल हेल्थ है। अब बहुत अच्छे से पढ़ लो। आई डोंट, ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। सॉरी फॉर 50 मार्क्स, आई एम नॉट श्योर, ओके। आई विल कंफर्म एंड बताऊंगी मैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, बिकॉज मैं सच बोल रही हूँ, बायोलॉजी एंड जनरल हेल्थ वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये भी पूरा पढ़ लो। जनरल हेल्थ के लिए तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रही बात जनरल हेल्थ की कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं उसमें कल या परसों तक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अभी, विटामिन्स का, वो जनरल हेल्थ के अंडर आता है, वो आप देख लीजिएगा। एंड मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, आप उसका भी लिंक दे दूँगी, वो वीडियो एक बार पक्का देख लीजिएगा आप, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। एंड मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक भी दे दूँगी, FN कॉन का, तो आपको मुझे मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या मतलब जीमेल अकाउंट या मैसेज करने की। ये अब मैं क्लास 11th का बता देती हूँ आपको। क्लास 11th में मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जिस ऑर्डर में मैं बता रही हूँ ना, उसे प्रायोरिटी रखिए आप। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत चैप्टर्स हैं, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली आपको ये पता होनी चाहिए बोन्स की, बोन्स स्पेशली बोन्स से रिलेटेड जो भी है ना, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पता होनी चाहिए आपको, सबके फंक्शंस पता होनी चाहिए, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, अच्छे से आना चाहिए आपको। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसमें आप सिर्फ डेफिनेशन करके चले जाइए सबकी। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, रूट प्रेशर क्या होता है, जितनी भी बोल्ड करके लिखी हुई है ना, उन सबकी डेफिनेशन पढ़ के चले जाइए आप, और कुछ नहीं। मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें आप अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ करिए, एंड अगर आपने 1-2 बार पढ़ रखा है तो एक बार रीड करके चले जाइए। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ग्लाइकोलाइसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों कहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको, दोनों प्रोसेस कहाँ होते हैं, कौन से ऑर्गेनल में होते हैं, ये दोनों चीज़ आपको पढ़नी है। ये क्वेश्चन में आता है, इसमें आप कुछ मत पढ़िए। मैं आपको मतलब इतना कम टाइम में इतना डेप्थ में जाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के चले जाइए। बहुत स्कोरिंग है, 2 to 3 क्वेश्चन आराम से आएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ग्लाइकोलाइसिस एंड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आप अच्छे से करके चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।